प्रिय भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की लॉन्चिंग संभव हुई और सुखद संयोग है कि आज ही 18 साल के नौजवानों को टीकाकरण का अभियान भी शुरू हो रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि जिस रूप में ये महामारी कोविड-19 आई है देश के अंदर, विश्व के अंदर, ये बहुत भयावह है। जिस रूप में 13 महीने से ज़्यादा हो गया है, हम लोग जो देख रहे हैं दुनिया के मुल्कों में लाखों लोगों की किस प्रकार की मृत्यु हुई है, करोड़ों लोग संक्रमित हो रहे हैं, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और हमारे देश के अंदर भी जिस रूप में हमने देखा है कि कम समय में साइंटिस्टों ने वैक्सीन का निर्माण किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि हमेशा वैक्सीन का जब रिसर्च होता है तो 3-4 साल लगते हैं। मुझे खुशी है कि वैक्सीन भी आ गई, परंतु ये जो दूसरी वेव आई है ये बहुत ही घातक है। इसमें नौजवानों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, संक्रमित हो रहे हैं। पहले का अनुभव बताता है कि बहुत कम लोग होते थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, हाई लेवल ऑक्सीजन की, हाई प्रेशर ऑक्सीजन की। इस बार जो पेशेंट आ रहे हैं नौजवान भी, अधिकांश वो हाई प्रेशर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के साथ आ रहे हैं। ये बहुत भयावह है जो हम लोग समझ रहे हैं, अखबार में देखते हैं, सुनते हैं, उससे भयावह है क्योंकि हमारा युवा लोग है। पिछली वेव में वो संक्रमित कम हुआ था, उस वक्त में हमारे बुजुर्ग लोग ज़्यादा होते थे, कोमॉर्बिड या जो बीमार होते थे कई बीमारियों से, उनको संक्रमित होने का ज़्यादा चांस रहता था। इस बार युवाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इस माहौल में हम लोग सब काम कर रहे हैं और कोई कमी नहीं रखी है। हम लोगों ने पिछली बार वेव आई थी तब भी हम लोगों ने बाकायदा, हमारे यहाँ टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, पूना और दिल्ली भेजते थे सैंपल को। आज हम लोग 70-80 हज़ार तक प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है, जिस रूप में वेंटिलेटर हो, आईसीयू के बेड हो, ऑक्सीजन के बेड हो, ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाने की बात हो, ऑक्सीजन जनरेट करने के छोटे छोटे प्लांट लगाने की बात हो, कोई कमी नहीं रखी है। और इसलिए आज मैं कॉन्फिडेंस है हम इसका मुकाबला करेंगे और विजय होंगे। पिछली बार भी हमने विजय हासिल करी थी और राजस्थान में इतना शानदार प्रबंधन हुआ, पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों के अंदर भी राजस्थान की चर्चा चली थी। हमने कहा नो मास्क नो एंट्री, तो लंदन के अंदर भी अस्पतालों में वही स्लोगन लगा, नो मास्क नो एंट्री। इस रूप में शानदार तरीके से प्रबंधन हुए थे और कोरोना के मैनेजमेंट की भीलवाड़ा मॉडल की बहुत तारीफ हुई थी। पर यह अनुभव कहता है कि उस वेव के अंदर और इस वेव के अंदर बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत खतरनाक है। और हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि हमेशा दूसरी तीसरी वेव आती है वो हमेशा खतरनाक ही होती है। इतिहास गवाह है, जब स्पेनिश फ्लू आया था 1918 के अंदर, तब भी हिस्ट्री बताती है कि दूसरी तीसरी चौथी वेव बहुत भयंकर थी। उसमें 1000 लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए थे। ये वेव भी सेकंड वेव है। एक्सपर्ट कहते हैं थर्ड वेव भी आ सकती है, फोर्थ वेव भी आ सकती है। किसी को कुछ पता नहीं, ना साइंटिस्टों को ना डॉक्टरों को, कि ये आगे आने वाले वक्त में क्या मोड़ लेता। सरकार की जिम्मेवारी है कि हम लोग किस प्रकार से अपनी तैयारी और बढ़ाएं। आज ऑक्सीजन पर हम लोग निर्भर रह रहे हैं केंद्र सरकार पर,
क्योंकि उन्होंने पूरे देश के प्लांट को ले लिया अपने पास में, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुश्किल से मिल पा रही है, दवाइयों की शॉर्टेज हो गई है, दवाइयाँ इंपोर्ट हो रही है, ऑक्सीजन इंपोर्ट हो रही है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेकर के, दवाइयों को लेकर के। कैजुअलिटी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल पूरे साल भर में कभी भी 20 से ज्यादा व्यक्ति नहीं मरे थे एक दिन में राजस्थान के अंदर। अब तो 100 का आंकड़ा पार कर गया है धीरे धीरे। बहुत चिंता की बात है और इसका कितने हम इंतजाम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी के साथ में जब मीटिंग हुई थी वीसी के माध्यम से, और दूर बात हुई दिल्ली से, तब भी हमने बात करी कितनी सुविधा बढ़ा दे सरकारें, चाहे वो ऑक्सीजन की सुविधा बढ़ा दे, वेंटिलेटर की बढ़ा दे, आईसीयू बेड बढ़ा दे, पर जो संख्या बढ़ रही है दिनों दिन प्रतिदिन, गांव तक में कोरोना फैल रहा है। अगर ये इसी प्रकार फैलता रहा तो चाहे कोई पार्टी की सरकार हो, किसी राज्य की हो, कितने इंतजाम करने के बावजूद भी हम लोग कोरोना की चेन को तोड़ नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, और ये संक्रमित बहुत बड़ी तादाद में बहुत ज्यादा तेज गति से फैलते जाएगा। इसलिए हमने बार बार अभी कहा है कि जन अनुशासन पखवाड़ा मनाए हम लोग। इस रूप में हमने कॉल दी थी। पहले हमने कहा जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, वो चलाया हम लोगों ने। बिना पब्लिक अवेयरनेस के संभव नहीं है, बिना पब्लिक के सहयोग से इसको रोकने का संभव नहीं, असंभव है। आपने सबने साथ दिया। पिछली बार मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा। मुझे गर्व है कहते हुए एक प्रदेशवासियों के सहयोग से, धर्मगुरु थे, एक्टिविस्ट थे, सामाजिक संस्थाएं थी, आम जनता थी, चुने प्रतिनिधि थे, हमारे विधायकगणों ने भी पूरी कोशिश करी। सबने मिलकर के उस जंग को लड़ा और हम लोग कामयाब हो गए। और अब मैं कहना चाहूंगा कि उससे 10 गुना ज्यादा जरूरत है सबको जुड़ने की, सबको सहयोग करने की। उस वक्त तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में गरीब आदमी की स्थिति सबसे ज्यादा खराब होती है। सुबह शाम कमा के खाने वाले की स्थिति खराब होती है। लॉकडाउन में बचना चाहते हैं हम लोग, पर विशेषज्ञ कह रहे हैं, आप टीवी डिबेट देखते होंगे, सबकी राय है कि हमें अल्टीमेटली चाहे हम लॉकडाउन नहीं लगाएं, पर पब्लिक को बिहेव करना पड़ेगा जैसे वो लॉकडाउन में ही है। बिना काम से बाहर नहीं निकले, घर पे रहे, कर्फ्यू का पालन करे, जो छूट दी गई उस वक्त सिर्फ निकले, फैक्ट्री चलती जाए, निर्माण कार्य चलते जाए, जिससे कि मजदूरों को तकलीफ नहीं हो। पिछली बार माइग्रेशन देखा, मजदूरों का तो दिल दहलाने वाला था, वो स्थिति नहीं बने। इस प्रकार से हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो कल रात को भी एसओपी जारी हुई है, कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं, जो परसों से लागू होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेशवासी पूरा साथ देंगे। हम चाहते हैं कि एक बार चेन टूट जाए और पीक का टाइम जो आया, ये संख्या बढ़ने का, लगातार मरने का, रुक जाए तो धीरे धीरे वापस छूट मिलती जाएगी। स्थिति बड़ी भयावह है, इसको आपको हमको समझना पड़ेगा। हम कोई प्रचार में कमी नहीं रख रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के साथियों को लगा रखा है, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लगा रखा है, घर घर पैम्पलेट बांटें, माइक से अनाउंसमेंट करें, लोगों को समझाएं। और आप सबको मैं कहना चाहूंगा, जिसको बिना मास्क देख लें आप लोग, उसको टोकें भाई आप क्या मास्क नहीं लगा हुआ है, और उसको शर्म आनी चाहिए कि मैंने वास्ते मास्क नहीं लगाया, क्योंकि मास्क ही बचाव है। जितना वैक्सीन इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट मास्क है। ये आप समझने की कोशिश करो। पूरी दुनिया मास्क लगा रही है। इजराइल ने अभी इसको समाप्त किया है, क्योंकि उन्होंने मास्क लगा लगा करके वैक्सीन कर करके
कोरोना समाप्त कर दिया, आज हम मास्क उतर रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे मास्क उतरे, उसके लिए पहले पब्लिक के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो कहा जा रहा है आपको बार बार, प्रोटोकॉल को आप लोग निभाएं, फॉलो करें। मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तभी अपन इस कोरोना से बच पाएंगे। अभी ये ऐसा कोरोना है जो एसिम्टोमेटिक भी है, सिम्टम नहीं आ रहे हैं। तो जो सिम्टम नहीं आ रहे तो घर का मेंबर भी घर में घूम रहा है, बाहर दोस्तों में जा रहा है, घूम रहा फिर रहा है, और जब उसी व्यक्ति के 15-20 दिन बाद सिम्टम आते हैं तब तक वो 300-400 लोगों को संक्रमित कर देता है, और फिर वो खुद ही सिम्टम के साथ में भर्ती होता है, पूरा परिवार के साथ में भर्ती होता है, क्योंकि परिवार भी जब तक उसको भी संक्रमित हो चुके होते हैं। इस प्रकार से ये जो एसिम्टोमेटिक जो आपकी स्थिति बन गई है कोरोना की, उसको हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे चैन को तोड़ें, और चैन तभी टूटेगी जब घूमना फिरना बंद करेंगे, तब जाके घरों में रहेंगे, और कोई संक्रमित के सिम्टम आएंगे तो उसका इलाज शुरू होगा। इंतजाम हमने सब तरह कर रखे हैं, लगातार बेड बढ़ाते जा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि पहला जो स्थिति है, पहला सुख निरोगी काया, हमने वहीं से शुरुआत करी थी। हमने दवाएं फ्री करी राजस्थान के अंदर, टेस्ट फ्री कर दिए। उसके बाद में हम लोगों ने, ये पिछले टर्म में जब आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब का बता रहा हूं आपको, और तीसरी बार जब आपने मुझे यहां बिठाया है तो मैंने इस बार बजट में घोषणाएं करी है, जिस प्रकार यूपीए गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में और सोनिया गांधी जी के वक्त में जो फैसले हुए थे, अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी थी। अधिकार आधारित युग मतलब कि जनता को खुद को अधिकार मिले कानून पास करके। जिस प्रकार राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में कानून बनाया, 73-74 अमेंडमेंट रखे, जिससे कि नगर पालिकाओं में, निकायों में, पंचायतों में महिलाओं को भी, SC ST OBC को भी आरक्षण मिलने लग गया। प्रधान, प्रमुख, चेयरमैन, पार्षद, सरपंच बनने लग गए, पहले नहीं बन सकते थे वो। उसी प्रकार यूपीए गवर्नमेंट ने भी राइट टू इंफॉर्मेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन, और नरेगा ने तो कोरोना में जो वरदान साबित हुआ है। ये तो भारत सरकार जो हमारे एनडीए गवर्नमेंट की, वो भी मानती है कि अगर नरेगा नहीं होता तो कितने लोग भूख से मरते। ये इसको कहते हैं कि एक पार्लियामेंट एक कानून बना के ये सब कुछ दिया गया देश को। वही भावना मेरी है कि हम दुनिया के मुल्कों में सुनते आए हैं 30-40 साल से, वहां पर सोशल सिक्योरिटी है। बुजुर्गों को, निसज्जनों को, विधवाओं को, एकल नारी को, या कोई तकलीफ में है, या नौजवान है, बेरोजगार है, उन सबको कम से कम जीवन यापन कर ले। बाकी तो उसके टैलेंट पर वो क्या करे, क्या कमाए, क्या खाए, पर कम से कम हर आदमी का पेट भर जाए और उसका जीवन चलने लग जाए, जिंदा रह सके, जो उसके मिनिमम खर्चे हैं वो उसको मिल सके। दुनिया के मुल्कों में ये सोशल सिक्योरिटी कहलाती है। ये जो हमने दवाएं फ्री करी थी आपकी, हमने जो टेस्ट फ्री किए थे, अब ये जो लेके आए चिरंजीवी योजना, ये बड़ा रूप है। पिछली सरकार ने, जब वसुंधरा जी थी तब भामाशाह योजना शुरू हुई थी। उसमें करीब 98 लाख लोग परिवार थे, 3 लाख का बीमा था। भारत सरकार ने जो आयुष्मान भारत योजना शुरू करी, उसमें लगभग 59 लाख लोग थे सिर्फ, और उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था एक, उसको आधार मान के दिया गया था। हमारी गवर्नमेंट बनी तो हमने भामाशाह को आयुष्मान भारत को मिला करके आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना चालू करी। दोनों योजनाओं को मिला दिया, और साथ में जो एक्स्ट्रा हो गए थे लोग,
एक्स्ट्रा हो गए थे, उन सबको जोड़ दिया तो 1,10,00,000 लोग हो गए थे। और उस वक्त में भी बहुत बड़ा भार हमारे ऊपर आया था, क्योंकि 80% पैसा हमारे लगा था, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था उस वक्त में भी, क्योंकि संख्या बहुत हमने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बढ़ा दी थी। अब बजट में मैंने घोषणा आपके आशीर्वाद से एक नई करी, जो मैं समझता हूँ संवत पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य बनने जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेशवासियों का, चाहे गरीब है अमीर है कोई व्यक्ति है, उस सब का बीमा होगा 5 लाख का, 50,000 का जनरल बीमारी का और 4.5 लाख का गंभीर बीमारी का। जब वो भर्ती होगा, भर्ती होने पे उसको पूरा इलाज उसका फ्री होगा, पूरी परिवार का बीमा होगा। और सबसे प्रोविजन इसमें रखा हुआ है कि जब उसको छुट्टी होगी अस्पताल से, जब वो भर्ती हुआ था उसके 5 दिन पहले से, और अस्पताल छुट्टी होने के इलाज करने के बाद में 15 दिन बाद तक जो उसका खर्चा होगा वो सब सरकार बीमा कंपनी के माध्यम से दिलवाएगी। पूरा प्रीमियम कल लगभग 3,000 करोड़ का है। 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए जो आयुष्मान भारत में मिलेंगे भारत सरकार से, उसको छोड़ के तमाम पैसा स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। पर हम चाहेंगे प्रदेशवासियों का सबका बीमा कंप्लीट हो। 30 तारीख लास्ट डेट थी कल, उसको हमने बीमा कंपनी से बात करके कहा कोविड में तो लोगों को तकलीफ है, लोग सब अपना रजिस्ट्रेशन करवा नहीं पाएंगे और कुछ नहीं करना है। ई मित्र में भी हमने पेमेंट हम करेंगे, ई मित्र वाला फ्री रजिस्ट्रेशन करेगा, पर आपको अपना जन आधार नंबर देके वहां रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी करनी, खाली आपको कुछ नहीं करना है और 5 लाख के बीमे का आप हकदार बन जाओगे। जो नहीं करवाएगा, बीमार पड़ गया, भर्ती हुआ अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो 50,000 1 लाख 2 लाख का जो बिल बनेगा 3 लाख का, वो बीमा कंपनी या कोई नहीं देगा आपको। तो बहुत ही शानदार योजना है। आप सबको चाहिए, जो गरीब आदमी जो समझते नहीं है उन तक ये बात पहुंचे। ये मैं बार 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 अपील कर रहा हूँ, विज्ञापन दे रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ, समझना चाहिए। फिर भी हमने उनसे कल एग्रीमेंट किया कि नहीं, आप इसको 31 मई तक बढ़ा दीजिए। 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अब जो लोग बच गए उनको चाहिए कि वो जिस दिन करवाएंगे उस दिन से उसका लागू हो जाएगा बीमा। 31 मई तक भी नहीं कराया आपने, उसके बाद में कोई अगर करवाएगा अभी तो 3 महीने वेट करना पड़ेगा उसको। 3-3 महीने का साइकिल बनाया गया इसके अंदर। तो सब बातें जो है आपको ध्यान रखना है। और मैं समझता हूँ कि ये मास्क की बचाव है, हमारा बहुत बड़ा बचाव है। मास्क के लिए प्रूफ है कि इससे पूरी तरह संक्रमित होने से बच सकता आदमी। तो ये मैं आपको कह के आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने पूरा भाग लिया, इतनी बड़ी संख्या में आपने, लाखों लोग सुन रहे हैं अभी।